पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काफी लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद है और वो लगातार जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनकी किस्मत या भाग्य कहा जा सकता है कि उनके केस में जो है तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है और उसका कोई निष्कर्ष जो है वो सामने नहीं आ रहा है और उन्हें जमानत के लिए जो है लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और हालांकि ईडी वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरिम बेल दे दी थी और इस तरह से उन्हें राहत भी मिल गई थी, परंतु सीबीआई वाले केस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जिसके कारण वो तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और सीबीआई वाले केस में भी उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इंटरिम बेल की याचिका जो है वो दाखिल की थी, परंतु उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और अरविंद केजरीवाल का जो पेशेंस है वो भी कहीं ना कहीं जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी खबरें आ रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी और चौधरी साहब जो उनका केस लड़ रहे हैं उनसे भी खासा जो है अरविंद केजरीवाल जो है खफा नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि इतने प्रयासों के बावजूद भी जो है उनको बेल नहीं मिल पा रही है। हालांकि उनके केस में जो है काफी पैसा पानी की तरह से भी खर्च हो रहा है और इन सारी चीजों को देखते हुए उनके मनमुटाव में जो है अपनी लीगल टीम से खबरें लगातार जो है वो आ रही हैं और विधानसभा चुनाव जो है वो करीब आ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली के सीएम को जो है जमानत ना मिल पाना उनकी पार्टी के लिए जो है एक बड़ा खतरा जो है साफ तौर पे जो है वो देखा जा सकता है। और राउस एवेन्यू कोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जो है एक बड़ा फैसला सुनाया है और अरविंद केजरीवाल के वकील द्वारा कई दलीलें जो है वो पेश की गई थी। राउस एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई 27 तारीख को और क्योंकि अरविंद केजरीवाल को की जो न्यायिक हिरासत है वो 27 तारीख को खत्म हो रही थी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था और जो दलीलें हुई उसमें सीबीआई ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और दुर्गेश पाठक के खिलाफ जो है मुकदमा चलाने की उन्हें कोर्ट से इजाजत मिल गई है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। और अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से ओपनिंग स्टेटमेंट यही था कि उन्हें इलीगल तरीके से जो है वो अरेस्ट किया गया है और जो उन्होंने उनका कहना था कि राजनीतिक कारणों से जो है दुर्भावना से प्रेरित होकर केंद्र सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने दे रही है और उनकी जो एजेंसियां हैं सरकार की वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत मिलने में जो है वो दिक्कतें ऐसी पेश कर रही है। और सीबीआई की तरफ से कहा गया कि उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की जो है कोर्ट से इजाजत मिल गई है और हमने इसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जो है वो दाखिल की है। और 20 अगस्त को जो है 7 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया था और 27 तारीख को ये न्यायिक हिरासत जो है वो समाप्त हो रही थी, इसलिए कोर्ट की उन्हें जो है वो सुनवाई की गई और सीबीआई ने दलीलें दी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना जो है इस मामले की सुनवाई जो है वो नहीं हो सकती थी और पिछले एक महीने से जितने तथ्य और सबूत सामने निकल कर आ रहे हैं वह यही इशारा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही इस शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार हैं और आबकारी नीति मामले में जो है मंत्री ना होते हुए भी अरविंद केजरीवाल का इसमें सीधा इंटरफेरेंस जो है वो था और केजरीवाल के इशारे पर जो है बड़े पैमाने में पैसा बनाने के लिए इस नीति का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो लीगल है या इलीगल, इसका ट्रायल कोर्ट में जो है वो इसकी जो है वो बहस की जानी चाहिए थी, यानी कि इस मामले को ट्रायल कोर्ट में जो है उसका जिक्र किया जाना चाहिए था और वही जो है बाद में जमानत का आधार बनता। पहले ट्रायल कोर्ट में जाकर जो है इसका जिक्र करना चाहिए था गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल है। और लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सीधे तौर पर कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी और पूरे लीगल प्रोसेस को जो है उसमें फॉलो किया गया था, कहीं से भी कोई कोताही जो है उसमें नहीं बरती गई थी। और अगर केजरीवाल के वकील बार बार यही दावा जो है वो कर रहे हैं कि गिरफ्तारी इलीगल है तो ये पूरी तरह से गलत है। और काउंटर में अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने जो है वो दलील दी कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, ईडी वाले मामले में जो है उन्हें जमानत मिल चुकी थी और इसलिए जो है वो सीबीआई ने उनको आनन फनन में जो है वो गिरफ्तार कर लिया ताकि अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर ना आ पाए। और इन सारी चीज़ों के इस कारण से जो है सीबीआई ने जो उन्हें अरेस्ट किया था
और अरविंद केजरीवाल ने के वकीलों ने जो है वो चौंकाने वाला खुलासा भी जो है वो किया है। और उनका कहना है कि जब से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, तब से उनसे किसी भी तरह की सीबीआई ने इंटरोगेशन जो है वो नहीं किया है। जबकि सीबीआई लगातार ये दलीलें रख रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सवालों के सही से जवाब नहीं दे रहे हैं और वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, और जो उनके गैजेट थे उनके भी जो है पासवर्ड उन्होंने देने से इनकार कर दिया है। और 2023 में सीबीआई ने जो है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, परंतु सम्मन जो है वो उन्हें नहीं दिए थे, और जून 2024 में उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया। ये जो है बड़ा आरोप जो है अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सीबीआई के ऊपर जो है वो लगाया है। और इन सारी चीज़ों के बावजूद, दलीलों के बावजूद, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने फैसला सुनाया और उन्होंने वापस जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की अगर बात करें तो नवंबर 2021 में न्यू एक्साइज पॉलिसी जो है वो पेश की गई थी, और दिल्ली के एलजी जो थे उन्हें इस पॉलिसी के ऊपर जो है शक हुआ था, और उन्होंने जुलाई 2022 में पॉलिसी में गड़बड़ियों की जांच के लिए जो है इसकी शिकायत की थी और सीबीआई से जो है जांच की मांग की थी। और अगस्त 2022 में ईडी और सीबीआई ने इस मामले में अलग-अलग जो है वो केस फाइल किए थे, और सप्लीमेंट सितंबर 2022 में जो है न्यू एक्साइज पॉलिसी को जो है वो रद्द कर दिया गया था। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब सरकार को लगा कि उनकी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उन्होंने अनन-फनन में इस पॉलिसी को जो वो रद्द भी कर दिया था। और अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक ईडी ने केजरीवाल को कुल जो है वो 9 सम्मन भेजे थे, और केजरीवाल ने उन सम्मन पर जो है वो नहीं आए थे और उन्हें जो है इग्नोर किया था। और इस सारी चीज़ों को लेके काफ़ी चर्चा भी हुई थी, और अरविंद केजरीवाल ने जो है वो कई तरह के जो है वो सवाल भी किए थे कि उन्हें किस तरह से बुलाया जा रहा है, वो किस कहते हैं हैसियत से बुलाया जा रहा है, क्रिमिनल की हैसियत से बुला रही है या उनको पूछताछ की हैसियत से बुलाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बाद में ईडी ने जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया था, और देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का उन्होंने जो है मजाक बनाकर रख दिया था, और खुद एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद में भी उन्होंने ईडी के जो 9 सम्मन थे उस पर जो है कोर्ट जाना जरूरी नहीं समझा था। और 21 मार्च को हाई कोर्ट में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए याचिका जो है वो दायर की थी, और जब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी, उसी दिन शाम को ईडी ने उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। और 10 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1 जून तक के लिए जो है लोकसभा चुनाव के लिए उनकी इंटरिम बेल जो है वो मंजूर कर ली थी, और 21 दिनों की जो है उनको जमानत दी गई थी, इंटरिम बेल दी गई थी, ताकि वो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार कर सके। और चुनाव जो है वो 1 तारीख को खत्म होना था, और 2 तारीख को कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सरेंडर कर देंगे, यानी कि वो तिहाड़ जेल जो है वो वापस आ जाएंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। 2 जून को जो उन्होंने जो है अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और 20 जून को ट्रायल कोर्ट की जो वेकेशन बेंच थी उसने इस मामले की जो है वो सुनवाई करके अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत दे दी थी, जबकि ईडी का कहना था उन्होंने एक पक्ष को पूरी तरह से सुना ही नहीं था। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने फाइल किए थे, जो उन्होंने साइटेशन फाइल की थी, उन सारी चीज़ों को जो है वो अदालत ने सुना नहीं था, और अदालत ने साफ तौर पे कहा था कि उनके पास में इतना ज़्यादा समय नहीं है कि उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है सुनवाई करके और अपना जो है फैसला दें। और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो न्यायाधीश थी न्याय बंधु, उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल की जमानत को जो है मंजूरी दे दी थी। और 21 जून को जो है ईडी जो है हाई कोर्ट में जो है इस जमानत के खिलाफ जो है याचिका उन्होंने फाइल की थी, और इस पे जो है उन्होंने स्टे माना था, जिस पर इलाहाबाद है, जिस पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है उनकी सुनवाई करते हुए जो है उनको इस पर जो है स्टे लगा दिया था। और उनका कहना था कि इस पर जो है वापस राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है इसकी जब वेकेशन के बाद में, यानी कि जुलाई में कोर्ट खुलेगी, वो इस पर पूरी तरह से सुनवाई करने के बाद में जो है वो बेल चाहे तो दे सकती है। और 25 जून को जो है हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी, और उसी रात सीबीआई ने जो है अरविंद केजरीवाल को जो है इंटरोगेशन के लिए जो है वो पूछताछ के लिए गई थी, और 26 जून को जो है सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को जो है अरेस्ट कर लिया था। और जब कहते कोर्ट ने उन्हें जो है 3 दिन की इजाज़त दी थी पूछताछ के लिए, परंतु अरविंद केजरीवाल ने जो है इस तरह की चीज़ों में सहयोग नहीं किया था। उसके बाद में जो सीबीआई कोर्ट गई थी और उसने सारा पक्ष जो है अपना सामने रखा, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल की जो है वो जमानत जो है वो नहीं उनको मिल पाई थी।
और इन सारी चीज़ों के चलते हुए अरविंद केजरीवाल को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था सीबीआई द्वारा इंटरोगेशन के लिए। और अभी भी जो है वो उनको ज़मानत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उनकी ज़मानत सीबीआई वाले केस में जो है उसको खारिज कर दिया था। और अब राउज़ावेली कोर्ट ने जो है उनको उनकी सुनवाई की और सुनवाई के बाद में जो है उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उनकी ज़मानत जो है वो नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इन सारी चीज़ों के लिए क्या जो है वो रास्ता अपनाते हैं। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो ज़मानत मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन है और उसमें दिल्ली का विधानसभा इलेक्शन है जहाँ पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को जो है अपनी रणनीति तय करने में, योजना बनाने में, इन सारी चीज़ों के लिए जो है समय की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर उनके चीफ मिनिस्टर जो है वो जेल में होंगे तो पार्टी कैसे काम करेगी और पार्टी का जो है मनोबल कैसा बना रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को जो है वो ज़मानत मिलना जो है वो ज़रूरी ऐसा समझा जा रहा है। और इन सारी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि ज़मानत जो है वो मिल नहीं रही है। हालाँकि मनीष सिसोदिया को जो है काफ़ी लंबे समय के बाद में जो है वो ज़मानत दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। और सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में जांच एजेंसियों की ओर से जो है केस जो है वो फाइल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन दोनों में जो उनको ज़मानत दे दी है और दोनों केस में 10-10 लाख के बॉन्ड पर जो है ज़मानत मिली है। और के कविता को अपना पासपोर्ट भी जो है वो सरेंडर करना होगा। और कोर्ट ने कहा है कि ज़मानत के रहने के दौरान जो है गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की जो है वो कोशिश नहीं करेगी। हालाँकि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने उनकी ज़मानत को जो है वो रद्द कर दिया था। उनकी ज़मानत को जो है वो खारिज कर दिया था। और उसका कहना था क्योंकि प्रभावशाली महिलाएँ, पढ़ी-लिखी महिलाएँ, ऐसे में वो सबूतों से और गवाहों के साथ में जो है वो छेड़छाड़ कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए के कविता की ज़मानत जो है वो हाईकोर्ट ने नहीं दी थी। उस ज़मानत को जो है उस फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 10-10 लाख रुपए के जो है बॉन्ड पर जो है वो उनको ज़मानत दे दी है और सशर्त उनको ज़मानत दी गई है। अब ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब इस तरह से जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को और जो लिप्त थे शराब घोटाले में उनको जो है लगातार ज़मानत मिल रही है, तब ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राउज़ावेली कोर्ट जो है रेगुलर सुनवाई के बाद में अरविंद केजरीवाल को भी जो है वो राहत मिल सकती है ज़मानत की। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से कब निकल के आते हैं, कब वो अपनी पार्टी के लिए फिर से प्रचार-प्रसार करते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।